हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज्ड माय यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद अदर्स। आज बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ने आज एक याचिका स्वीकार की है। याचिकाकर्ता का दावा ये है कि मांग ये है कि भारत का नाम भारतीय संविधान के अनुसार जो इंडिया दैट इज भारत है उसको बदल के केवल भारत किया जाए, इंडिया को उससे निकाला जाए, बिकॉज इंडिया इज अ कॉलोनियल हैंगओवर। ये हमें हमारे औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाता है। द वेरी थिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट एग्रीड टू लिसन टू सच अ फ्लिम्सी पिटीशन इन द मिडल ऑफ अ लॉकडाउन, जब वो लॉकडाउन के बारे में बात करके नागरिकता कानून पर या कश्मीर से 370 हटाने की संवैधानिकता जैसी बातों पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तब वो इस तरह के पिटीशंस लेना जो वेट कर सकते थे, अगर मतलब सच में औपनिवेशिक हो तो भी 73 साल से चला आ रहे हैं। मतलब वाजपेयी जी भी उसमें 6 साल प्रधानमंत्री रहे, 8 साल करीब प्रधानमंत्री रहे, 7.5 साल 8 साल रहे। अगर ये तब भी मतलब भारत इंडिया दैट इज भारत से औपनिवेशिक छवि नहीं आई तो थोड़े दिन और मतलब चल जाता, जब लॉकडाउन खत्म हो जाता, आम लोगों की समस्याएं दूर होने लगती, जब चीज़ें बेहतर होती तब सुन लेते, पर कोई बात नहीं। आइए पहले यही देखें, मतलब एक तो ये न्यायपालिका का मजाक है कि मतलब जनहित याचिका के नाम पे आप कुछ भी ले आ रहे हैं, जब लाखों लोग सड़कों पे मर रहे हैं, जब 700 के आसपास मजदूरों की मौत हुई जो सड़कों से अपने घर जा रहे थे, जिसमें 200 के करीब अब तो ट्रेनों में मतलब आ चुके हैं, अगर जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही हैं तो। पर सबसे पहले ये देखते हैं, इस इंडिया रियली अ कॉलोनियल नहीं? भारत जिसको हम बोलते हैं, भारत क्या है? वो भारत देश कौन सा है? क्या जो भारत है वो द्रविड़ भारत, द्रविड़ जो देश है वो एक ही है? और उसमें हम बहुत पीछे जा सकते हैं। वी कैन गो बैक ऑल द वे टू वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। और जब हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो बहुत दिलचस्प है। आइडिया ऑफ इंडिया में वो बहुत कुछ है जो भारत में नहीं है। अभी मैं आपको एक बहुत दिलचस्प, मतलब अगर आजकल के एंकरों की भाषा में बोलूं तो बहुत विस्फोटक जानकारी दूंगा। वो एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन इज दैट इंडिया इज अ नेम ओल्डर देन भारत। जी हाँ, आपने सही सुना है, यू हैव गॉट इट राइट, कि भारत इंडिया की तुलना में नया नाम है। इंडिया भारत से प्राचीन नाम। पर अभी इस इतिहास पे बाद में आते हैं। जम्बू द्वीप और आर्यावर्त भी भारत से प्राचीन नाम, और ये जो भारतीय भूभाग है इसका जो पहला नाम है, सभ्यताओं के उससे करें अगर हम बात करें कि हम अपने आप को जो छोटे छोटे वो कैसे, मतलब अभी तक वो इतिहास बहुत क्लियर नहीं है। जैसे एक अगर आमेर का जो रजवाड़ा है वो अपने आप को आमेर कहता है तो वो भारत का हिस्सा नहीं। जो ब्रिटिश इंडिया है और आमेर है वो दोनों अलग अलग है। तो अभी उस पर भी जाते हैं कि बेसिकली ये क्या है। पर अब थोड़ा सा लौट के उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम ये बात करें कि पहले तो ये जो भारत है, मतलब वी ऑल नो दैट तमिलनाडु, दैट द्रविड़ आर पार्ट ऑफ इंडिया। इसके पहले वो हिंदुस्तान का भी हिस्सा थे। पर क्या द्रविड़ भारत जो है, जो साउथ इंडिया है, वो कभी भी भारत का हिस्सा रहा है? उस एंशियंट भारत का, दुष्यंत के भारत का, शकुंतला के भारत का? आप इतिहास में जाएंगे तो आपको एक बहुत दिलचस्प बात पता चलेगी, पता होगी भी, कि कंधार तो भारत का हिस्सा रहा है, उस भारत का। वो भारत कई बार एकदम ईरान की सीमा तक भी चला जाता है। बट इस भारत का हिस्सा, दैट भारत, दैट एंशियंट भारत नेवर इंक्लूडेड एनी टेरिटोरी डाउन द विंध्या माउंटेन्स। जो विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इस भारत की सीमा है। ये जो द्रविड़ हिस्सा है, जो साउथ इंडिया है, मतलब एक बहुत डेरोगेटरी रेसिस्ट टाइप की बात होती थी, भोपाल के नीचे सब मद्रास है। तो ये जो भोपाल है वो इस भारत की हमेशा अंतिम सीमा रही है। जो भोपाल के नीचे है वो उस भारत का हिस्सा नहीं रहा। भोपाल के नीचे का जो भारत है, आज का भारत, वो पहली बार भारत बना जब हिंदुस्तान बनना शुरू हुआ, जब हिंद बनना शुरू हुआ। पर मैंने कहा कि अभी इतिहास पे थोड़ी देर में वापस आते हैं। सबसे पहले मतलब एक छोटा सवाल पूछता हूं
कि ये भारत जो है मतलब ये हिंदी पट्टी में, खासतौर पे हिंदी पट्टी में सब लोग जानते हैं, मतलब ये भारत बहुत सामान्य शब्द है, पर दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत में क्या भारत नाम का कोई शब्द है? वी ऑल नो, कृष्णा अय्यर, वी नो रघुराम राजन, वी नो मेनी MS स्वामीनाथन, वी नो मेनी कृष्णन्स, महेश कृष्णन, इस तरह के आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, महेश रंगराजन। लेकिन क्या आपने कभी कोई नाम सुना है भारत कृष्णन, भारत रंगराजन, एनीथिंग लाइक दैट? क्यों नहीं सुना है? क्योंकि तमिल भाषा में भारत शब्द ही नहीं, तमिल भाषा में भारत शब्द ही नहीं, क्योंकि भारत वो उन्होंने मतलब वो भारत जो आर्यों का जो भारत है, वो द्रविड़ों का भारत, वो द्रविड़ों का देश नहीं है। वो नॉर्थ इंडिया में एक बहुत पैरोकियल जगह है, इट्स अ वेरी स्मॉल पैरोकियल प्लेस इन नॉर्थ इंडिया एंड इट गोज नथिंग बियॉन्ड दैट। तो अगर जब आप भारत अपना बनाने लगेंगे, जब आप इंडिया से भारत वापस लेंगे, तो क्या आप जो चीजें भारत में हिंदुस्तान और इंडिया के बाद शामिल हुई उन्हें भी लेंगे या उन्हें निकाल देंगे कि इस भारत का हिस्सा साउथ इंडिया नहीं रहेगा या नागालैंड नहीं रहेगा? तमिल भाषा में भारत के लिए जो शब्द है वो नावलम थेय्यम। देश गुलाब और सेब के पेड़ों वाला देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ये देखिए, भारत के पहले एक नाम जो भारत का है जम्बू द्वीप, उसमें भी जम्बू द्वीप का मतलब भी सेब के पेड़ वाला देश ही हो रहा है। और वो बताते हैं कि जम्बू देश मतलब जम्बू द्वीप केवल एक द्वीप है जो हमारा अब का भारत, आप उसको कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट, वो 6-7 और ऐसे द्वीपों से घिरा हुआ है, मेरू पर्वत है, बहुत कुछ है। मैं माइथोलॉजी में फिर कभी चलते हैं, आज सिर्फ इतना ही। तो नौलम थेय्यम जो है, क्या वो वही है जो भारत है? नौलम थेय्यम जो है वो इंडिया तो है, वो हिंदुस्तान तो है, दैट इज वेरी क्लियर, जिसमें गुलाब भी है, जिसमें आम के पेड़ भी हैं। तमिलनाडु में आम उतने नहीं होते, मतलब मुझे तो पता ही नहीं, हिमाचल में आम होते हैं। और ये जो मतलब नौलम थेय्यम है, द तमिल नेम फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो इंक्लूड करता है हिमाचल को और कश्मीर को। तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन भारत में तमिलनाडु इंक्लूड होता है कि नहीं, ये बात नहीं समझ में आती। अब आए कि मतलब भारत का बतौर भूभाग, आपसे अपील है कि आप अपनी अपनी भाषाओं में, स्पेशली द नॉन हिंदी स्पीकर्स, आप अपनी भाषाओं में भारत का नाम, जो पुराना भारत का नाम हुआ का, वो नाम याद करके और मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। अब इसके बाद आए कि मतलब भारत का जो पहला नाम है, सबसे पहला जो मिलता है वो है मेलुहा। इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, आमिश की एक बहुत बेहूदी, मतलब वो चेतन भगत टाइप की लेकिन किताब जो बहुत पॉपुलर हुई, याद है, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। वो मेलुहा नाम कहाँ से आया आपने सोचा? ये है भारत का जो सबसे पुराना नाम मिलता है। 2334 BC से लेकर के 2154 BC के बीच में ये नाम पड़ा था, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये और पुराना नाम भी हो सकता है। कुछ गेसेस जाते हैं कि द मेलुहा, द नेम मेलुहा और मेलुक्वा, सुमेरियन सिविलाइजेशन कॉल्ड अस मेलुहा। विश्व की जो 4 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, एक हमारी मेसोपोटामिया, उनमें से तीसरी जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है, दे कॉल्ड अस मेलुहा ओवर 2300 ईयर्स अगो फॉर श्योर। उसके बाद हेरोडोटस ने पहली बार किया, एक ग्रीक फिलोसोफर हेरोडोटस, हो सकता है मेरा उच्चारण उतना ठीक ना हो उनके नाम का, 440 BC। पहली बार भारत हमको कहा गया 100 BC से लेकर के 100 BC के टाइम में। मतलब भारत का जो इंडिया जो नाम है, द नेम इंडिया इज एटलीस्ट 300 ईयर्स ओल्डर देन द नेम भारत। और ये केवल एक बात नहीं है, इस बात के आगे की बात यह है कि इन दोनों नामों के बीच में बहुत सारे नाम हैं, जैसे बुक ऑफ ईस्टर, बाइबल बेसिकली आप जिसको आसानी से कह सकते हैं, वो 400 से 300 ईसा पूर्व में, BC में, वो हमको कहती है होदू। अब देखें यहाँ पे हिंदू, होदू, सिंधु, बहुत कुछ, मतलब इस पे कभी बाद में लंबी बात करेंगे, पर आप ध्वनि सामने देखिए, इंदू, इंडिया, इंडिया, हिंदू, होदू, भारत का कोई ध्वनि सामने मिलाइए जरा। खैर, उसके बाद वशिष्ठ धर्मसूत्र में, वशिष्ठ धर्मसूत्र रेफर टू दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज आर्यावर्त। दिस वॉज 300
before Christ BC. Megasthenes called us India or Indica. That is again 200 BC. 200 ईस्वी पूर्व में हमको मेगास्थनीज ने इंडिया या इंडिका कहा, और हमको कहा का मतलब कहा नहीं। मैंने कहा कि छोटी छोटी जमींदारियां अपने आप को क्या कहती थी वो मैं नहीं जानता, लेकिन आप एक पूरे भूभाग को जो कहते हैं, जो हिंदुस्तान जिसको कहा जाता था, उस हिंदुस्तान में मराठों का राजपूताना भी आता था। जब हिंदुस्तान का जिक्र होता था वो उससे अलग नहीं था। रजवाड़े अलग हो सकते थे कि मतलब किस हिस्से पे मुगलिया सल्तनत है, किस पे कोई और है, लेकिन था ये हिंदुस्तान। उस सेंस में जब आप बात करेंगे तब मैं उसकी बात कर रहा हूं कि सबको क्या कहा जा रहा है। और वो चाणक्य अर्थशास्त्र ने, अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में भारत को जम्बू द्वीप कहा 200 बिफोर क्राइस्ट, 200 ईस्वी पूर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब आप ये देखिए कि जो द्रविड़ियन, मतलब जो तमिल कल्चर में हमारा नाम गुलाब और सेब के पेड़ों वाला देश, वो यहां पे पहली बार मिल रहा है जम्बू द्वीप से, सेब के पेड़ों वाला देश। अब इन सब के बाद आया भारत, विष्णु पुराण। द वर्ड भारत इज फर्स्ट मेंशन्ड इन विष्णु पुराण अराउंड 100 BC। उसके बाद भी बहुत सारे नाम मिले, लेकिन वो बात बहुत लंबी बात होगी। ग्रीक विद्वान एरियन ने हमें इंदोई कहा अराउंड 400 AD में, क्राइस्ट के बाद। जुआनजोंग, जिनको हम वेनसांग कहते हैं, उन्होंने मतलब भारत का नाम 5 इंडीज कहा, 5 नदियों वाला देश मूलतः। अब इंडीज से आप फिर देखिए, लेकिन वर्ड जो था वो इंडीज ही था। और आपको आश्चर्य होगा कि चाइनीज में आज भी इंडिया का जो वर्ड है वो इंदू है। जब भी मैं चीन घूमने जाता हूं, निशाई इंदू, फिर से इंडिया इंदू, आप ये कंटिन्यूटी देखिए, 5 इंडीज। ये जो हमारा नाम वेनसांग, एक्चुअली जुआनजोंग, बट भारत में जो उनका उच्चारण है वेनसांग, वो हमें कह रहे हैं। उसके बाद हिंद हुआ, पहले अलबरूनी के पहले भी किसी ने कहा है, वो मैं नाम भूल रहा हूं। खैर, सो ये जो नाम रखने और की बात है कि मतलब इंडिया भारत से बहुत पुराना नाम है, ये एक बात। भारत का नाम फिर मतलब इंडिया के बाद जो हिंदुस्तान क्यों नहीं चुना गया, जम्बू द्वीप क्यों नहीं चुना गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा पे इस पे बहुत लंबी बहस हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, उस पर भी बात करेंगे और बात की जानी चाहिए। पर अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक झूठ बोला जा रहा है, दैट इंडिया इज लाइक अ कॉलोनियल हैंगओवर। नो, इंडिया इज नॉट अ कॉलोनियल हैंगओवर। India is the second oldest name by which the subcontinent has been known around. India is the name which not only like the Greeks referred to us as, but even China भी हमें हिंदू ही कहता है। वेनसांग भी हमें हिंदू ही कहता था। वेनसांग कोई एम्परर नहीं था, वो लूटने नहीं आया था, वो जीतने नहीं आया था। लेकिन और अगर पुराना ही रखना है तो आर्यावर्त क्यों नहीं, जम्बू द्वीप की नहीं, क्योंकि ये दोनों ज्यादा पुराने। सो वाई दिस लाइक भारत अलोन, और किस आधार पे? और फिर उससे बड़ा सवाल कि अगर आप भारत रखेंगे तो इस भारत में कौन रहेगा? क्या इस भारत में वो भी रहेंगे जो एंशियंट भारत में, जो दुष्यंत के भारत में, जो शकुंतला के भारत में कभी भारत का हिस्सा नहीं थे, जो आज के इंडिया का हिस्सा बने? मध्यवर्ती काल आते आते, मेडिवल जो पीरियड है वो आते आते, जो हिंदुस्तान के बनने के बाद भारत हिंदुस्तान का हिस्सा बने, और वो हिंदुस्तान जब फिर से इंडिया बनने लगा, जब वापस अंग्रेज आए, तो वो फिर से मतलब वो इंडिया का हिस्सा बने। तो अगर आप इंडिया से भारत से इंडिया को निकाल देंगे तो केवल शब्द निकालेंगे या ये सारी चीज़ें निकालेंगे, और उन भाषाओं में उन लोगों को जिनके यहाँ भारत शब्द ही नहीं है, केवल हिंदी हार्टलैंड का है, काऊ बेल्ट का शब्द है ये, गायपट्टी का, तो जिन लोगों को आप निकाल देंगे, जिनकी भाषाओं को आप खारिज करेंगे, क्या वे इस बात से खुश होंगे? अपने इतिहास से खारिज किया जाना, नाम बदलने की राजनीति से ऊपर उठने का समय ही सिर्फ नहीं है। पर सवाल सिर्फ भारत के नाम पे इस बहस का नहीं है। जो सबसे दुखद है इस पूरे मुद्दे में वो ये है कि जब कोविड-19 जैसा जो महामारी है, जिसमें 2 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं केस, 5,000 के ऊपर लोग मर चुके हैं, जब तमाम सारे और बहुत प्रेसिंग इश्यूज हैं
370 हटाए जाने की संवैधानिकता का सवाल है, जब और भी इस तरह के सवाल हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मुद्दों को सुनने का वक्त कैसे मिल गया? मीन्स लाइक इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? खैर, इसके साथ फिर मिलेंगे आपसे किसी और मुद्दे पे, किसी और सवाल पे। अगर आपको जो वीडियो पसंद आया हो तो डू फॉलो द चैनल्स समराइज्ड एंड साझा भी करें इसे। फिर मिलते हैं, बाय बाय, शब खैर, विदा, गुड बाय।